माननीय सभापति महोदय, आपने हमें बजट सत्र 2025-26 पर समय प्रदान करने के लिए आपका आभार और धन्यवाद। प्रदेश की सरकार का दूसरा बजट पेश हुआ, जो ग्रीन बजट के नाम से जाना जाएगा, जो प्रदेश के आर्थिक एवं पर्यावरण संरक्षण को संतुलित रखेगा। यह एक सराहनीय कदम है, क्योंकि अगर पर्यावरण और धरा सुरक्षित है तभी हम भी सुरक्षित है। सरकार का यह प्रथम बजट भी बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक रहा, जिसमें कई उपलब्धियां रही। उसमें राम सेतु जल लिंक परियोजना तो पूरे प्रदेश को समृद्ध बनाएगी और साथ ही राजस्थान राइजिंग जो प्रदेश के विकास का नया इतिहास लिखेगी। पिछला बजट घोषणाओं का 73% और संकल्प पत्र के 58% कार्यों की क्रियान्विति इस बात को चरितार्थ करता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वह करते भी है। माननीय सभापति जी, वर्तमान बजट एवं इसके क्रियान्वयन हेतु सदन के सामने ये बात बताना चाहेंगे कि 19 फरवरी को बजट प्रस्तुत हुआ, जिसमें हमारी विधानसभा भीलवाड़ा को भी 132 केवी जीएसएस मिला था और दिनांक 24 फरवरी को हमारी विधानसभा में जीएसएस लगाने हेतु जमीन भी अलॉट की जा चुकी है और कार्य हेतु आगे भी पत्र लिखा जा चुका है। यह सरकार की कथनी और करनी को दर्शाता है कि बजट घोषणा के मात्र 5 दिन में सब कार्रवाई को करना। सरकार द्वारा वर्तमान बजट की 160 घोषणाओं में प्रदेश के सभी वर्गों को बहुत कुछ दिया है और इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। नवीन बजट में सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर एवं डेवलपमेंट के लिए बड़ा बजट दिया है, जिससे प्रदेश के विकास को नई गति मिलेगी। सरकार द्वारा 2,75,000 नौकरियों की घोषणा, जिनमें 1,25,000 सरकारी क्षेत्र में और 1,50,000 प्राइवेट क्षेत्र में, बहुत ही प्रशंसनीय बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप द्वारा किसान भाइयों को पीएम किसान सम्मान निधि में 9,000 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान करना आपके किसान पुत्र होने की बात को सार्थक करता है। बजट में मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी परियोजना शुरू करने की घोषणा करना शहर की जल समस्याओं को दूर करेगा और आपके राजस्थान के भागीरथी के नाम को चरितार्थ करेगा। आप द्वारा प्रति विधानसभा 10 करोड़ रुपए और मरुस्थलीय शत्रु हेतु 15 करोड़ रुपए की घोषणा संपूर्ण राजस्थान के आधारभूत विकास हेतु एक अच्छा कदम है। आप द्वारा इस बजट में निकायों की मुख्य समस्या स्वच्छता, साफ सफाई और कचरा निस्तारण हेतु डंपिंग यार्ड, प्रोसेसिंग प्लांट, बॉयलर प्लांट, ठोस कचरा संग्रहण आदि की घोषणा करना स्वच्छता की ओर एक कदम बढ़ाने के समान है, जो आपके हरित बजट की परिकल्पना को साकार करता है। माननीय सभापति महोदय, महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत भूमि विकास कार्य हेतु 500 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जाने की घोषणा के साथ नंदी से कृषि करने पर 30,000 प्रतिवर्ष प्रोत्साहन राशि देना नंदी को रोड पर छोड़ने की समस्या से भी समाधान करवाएगा। आप द्वारा गौशालाओं और नंदीशाला हेतु प्रति गाय अनुदान राशि को 15% बढ़ाकर 50 रुपये प्रतिदिन किया जाना एक बहुत ही सराहनीय कदम है। इस हेतु सभी गौशाला संचालकों की ओर से आपका हृदय से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आप द्वारा अरावली पर्वतमाला हेतु 250 करोड़ की राशि हरित अरावली विकास परियोजना हेतु घोषणा और 16 नवीन शहरों को केंद्र की स्मार्ट सिटी योजना के तर्ज पर क्लीन ग्रीन इको सिटी के रूप में घोषित करना क्लीन ग्रीन इको राजस्थान की तरफ बढ़ते कदम है। एक पेड़ माँ के नाम 10 करोड़ पौधों का लक्ष्य हरित राजस्थान बनाने में मदद करेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप द्वारा इस बजट में भीलवाड़ा को केंद्र सरकार की तर्ज पर स्मार्ट सिटी जो क्लीन एंड ग्रीन इको सिटी के नाम से जानी जाएगी, जिससे भीलवाड़ा शहर स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित हो पाएगा। आपकी इस घोषणा से आपने भीलवाड़ा की जनता का दिल जीता, इसलिए हम माननीय वित्त मंत्री दिया कुमारी जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। भीलवाड़ा वह भूमि है जहां भगवान विष्णु के अवतार श्री देवनारायण भगवान का अवतरण हुआ है। यह शहर 31,000 करोड़ टर्नओवर के साथ वस्त्र नगरी के रूप में विख्यात है। भीलवाड़ा राजस्थान की जीडीपी में तीसरा स्थान पर आता है, पर भीलवाड़ा के विकास के लिए अभी तक कोई बड़े कार्य नहीं हुए। इसलिए आपसे निवेदन है कि भीलवाड़ा के विकास के लिए बड़ा बजट प्रदान किया जाए। भीलवाड़ा की मुख्य समस्या ट्रैफिक, इस हेतु भीलवाड़ा को एलिवेटेड रोड प्रदान किया जाए। इसी के साथ भीलवाड़ा में बहुउद्देशीय योजना के नाम से एक योजना पहले से ही स्वीकृत है। इस योजना का नामांकन करते हुए लैंड पूलिंग के माध्यम नवीन हाई टेक सिटी निर्माण की घोषणा की जाए। भीलवाड़ा शहर से गुजरने वाली कोठारी नदी के रिवर फ्रंट को विकसित कर इसका सौंदर्यीकरण और इंदौर की तर्ज पर राष्ट्रीय राजमार्ग NH 758 पर 9 किलोमीटर का एक सुपर कॉरिडोर प्रदान किया जाए, जो कि भीलवाड़ा शहर के सुनियोजित विकास में मदद करेगा। भीलवाड़ा शहर में आधुनिक ट्रांसपोर्ट नगर की घोषणा की जाए। वह आप द्वारा हमीरगढ़ हवाई पट्टी में सुधार हेतु बजट दिया है। इसी के साथ एयर कार्गो की सुविधा भी दी जाए। भीलवाड़ा में मेडी सिटी परियोजना में 4,50,000 स्क्वायर फीट भूमि राजकीय चिकित्सालय हेतु आरक्षित है। उक्त भूमि पर हमारा यह निवेदन है कि भीलवाड़ा की स्वास्थ्य सुविधा को देखते हुए टर्सरी कैंसर केयर हॉस्पिटल, मैच सुपर स्पेशलिस्ट
हॉस्पिटल की स्थापना की घोषणा की जाए तो भिलवाड़ा के भामाशाह या पीपीपी के माध्यम से बिल्डिंग निर्माण का कार्य करा दिया जाएगा। भिलवाड़ा में 6,20,000 स्क्वायर फीट भूमि स्पोर्ट्स हेतु आरक्षित है, जिस पर सरकार द्वारा एक मल्टी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स दिया जाए। भिलवाड़ा के विद्यार्थियों की आवश्यकता पूर्ति हेतु भिलवाड़ा को यूनिवर्सिटी प्रदान की जाए। साथ ही राजस्थान का एकमात्र टेक्सटाइल कॉलेज MLV डीम यूनिवर्सिटी पर रिट में सम्मिलित किया जाए ताकि कॉलेज का विकास हो सके। भिलवाड़ा में जर्जर पशु चिकित्सालय की अवस्था को देखते हुए एक आधुनिक पशु चिकित्सालय की घोषणा कर दी जाए तो भिलवाड़ा के पशु प्रेमियों के लिए बहुत राहत की सांस होगी। भिलवाड़ा में संभागीय स्तर कर भवन आज जर्जर अवस्था में आ गया है और स्टाफ हेतु भी पर्याप्त बैठने की जगह नहीं होने से भवन का पुनः नवीनीकरण किया जाना आवश्यक है। माननीय मुख्यमंत्री जी, भिलवाड़ा एक सूखा प्रभावित क्षेत्र होने के कारण किसानों का पलायन, उद्योगों का पलायन आदि की मार झेल रहा है। भिलवाड़ा कोटा, टोंक और अजमेर के निकट होने के कारण ERCP परियोजना का केंद्र बिंदु बन सकता है। इस हेतु संपूर्ण भिलवाड़ा को ERCP परियोजना में शामिल किया जाए। इसी के साथ आप द्वारा वर्तमान बजट में चारागाह विकास के कार्य नरेगा योजना अंतर्गत करवाए जाने की बात की है, पर जो कार्य नरेगा योजना अंतर्गत अनुमत नहीं है, जैसे बाउंड्री निर्माण आदि को अन्य योजना के साथ जोड़कर या उनके लिए अलग से स्थायी प्रावधान किए जाने की घोषणा एवं बजट आवंटन करा जाए ताकि ग्राम स्तर पर, पंचायत स्तर पर बजट घोषणा की पालना में चारागाह विकास के कार्य करवाए जा सके। सरकार के इस निर्णय से चारागाह विकास कर ग्रीन बजट की परिकल्पना को साकार किया जा सकता है। माननीय सभापति महोदय, बजट भाषण में प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य कह रहे थे कि पक्ष के सदस्य अपनी बात मोदी चालीसा से शुरू करते हैं, तो हम माननीय सदस्य से कहना चाहेंगे, आपने जो कहा वो सत्य होगा, वह आपकी ये बात जल्दी पूरी होगी। आगे आने वाले समय में पूरा देश मोदी चालीसा पढ़ेंगे। आज पूरा विश्व हमारे प्रधानमंत्री जी को सम्मान देता है। उनमें एक श्रेष्ठ नेता के सभी गुण हैं। वो देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं। हम सभी को हमारे प्रधानमंत्री जी पर गर्व होना चाहिए। उन्होंने कई ऐतिहासिक निर्णय लिए और असंभव कार्य को संभव कर दिखाया। वह एक साहसी है, पुरुषार्थी है, कर्मयोगी है। वह युग पुरुष के नाम से जाने जाएंगे। अंत में आपसे कहेंगे, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। आपने जो समय प्रदान किया उसके लिए धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया।